कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। आतंकवादी के सहयोगी को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, एक आतंकवादी का सहयोगी जो उसको मदद मुहैया करा रहा था, उसको हिरासत में लिया गया है। अब्दुल सत्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसका नाम अब्दुल सत्तार बताया जा रहा है। आतंक के समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो लगातार देखी जा रही है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद पर तो प्रचंड प्रहार लगातार जारी ही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक्शन इस दिशा में भी देखा जा रहा है कि जो भी लोग इन आतंकियों को सुविधाएं देते हैं, चीजें मुहैया करवाते हैं, इनकी मदद करते हैं, उनके खिलाफ अब बड़ा एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गया। अजय, लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार देखा जा रहा था, लेकिन अब साथ में जो डबल अटैक जो दिया जा रहा है इनको, वो इनके सहयोगियों को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार ही पहले भी आपने जानकारी दी थी कि इन टेररिस्ट को जो है मदद मिलती है, जिसके चलते ये लंबे वक्त तक यहाँ पर अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। वहीं अब इसी को लेकर इस कड़ी को तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिशें देखी जा रही है। पहले एनआईए की तरफ से तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई, कहां कहां से मदद मिलती है। अब बड़ी कार्रवाई यहाँ उधमपुर में हुई है, जहां पर एक आतंकी के सहयोगी को पकड़ा गया है। अब उससे पूछताछ होगी, कई सारे खुलासे होंगे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जारी हैं और खासतौर पे आतंक के उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद चल रही है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मदद देते हैं। दरअसल हो क्या रहा था कि पिछले 3 दशकों में सुरक्षा बलों ने जो है आप देखें तो हजारों की संख्या में आतंकियों को मार गिराया, मगर उसके बावजूद अगर देखने को जो मिल रहा था वो ये था कि बार बार आतंकवाद जो है वो रिवाइव हो रहा था। और पिछले कुछ महीनों में देखें तो जो आतंकी कमांडर मारे जा चुके थे, जो आतंकियों की गतिविधियां कम हो गई थी, उसे वापस जो है वो तेज किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो इसी सब के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने सतर्कता अपनाना शुरू किया और एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो टेरर नेटवर्क पर जो है वो शुरू किया। दरअसल ये ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, ये वही है जो आतंकियों को घुसपैठ करने के बाद तमाम मदद देता है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, खाने पीने का सामान हो, उनको हथियार पहुंचाना हो, या फिर उनको कोई जानकारी सुरक्षा बलों की मूवमेंट की चाहिए हो, तो वो तमाम चीजें जिसके एवज में इनको पैसा मिलता था। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में अभी तक जो है लगभग 1 दर्जन के करीब गिरफ्तारियां जो है हो चुकी हैं, जिसमें कठुआ से, उधमपुर से और बाकी इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं। और जम्मू के तमाम जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये क्रैकडाउन चल रहा है और 150 के करीब जो इलाके हैं वहां पर दबिश दी जा चुकी है। अब्दुल सत्तार जो है उधमपुर का रहने वाला है और एक आतंकी का मददगार है। दरअसल ये अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कमांडर हैं उनके साथ जो है हैंडलर जो हैं उनके साथ संपर्क में था और तमाम घुसपैठ की कोशिशें और बाकी चीजों के लिए आतंकियों को जम्मू कश्मीर में मदद देता था। तो सुरक्षा बलों को जैसे ही ये भनक लगी और जब इसके घर पर जो है छापेमारी की गई तो कई डिजिटल एविडेंस के साथ साथ दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं और लगातार जो है इस गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ जारी है, क्योंकि उम्मीद ये है कि आने वाले कुछ और दिनों में जो ये क्रैकडाउन होगा उस पर और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और इस टेरर नेटवर्क को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए जो कवायद जो चलाई गई है उस कवायद को जारी रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से एक्शन जिस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ये बहुत जरूरी कार्रवाई थी। लगातार ही इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस कदर यहाँ पर जो बाहरी रूप से इन लोगों को मदद मिलती है, वो अगर मदद मिलना बंद हो जाए तो इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, इनको मदद नहीं मिलेगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ऐसे में इन पर नकेल कशी जाएगी और यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठ की जा रही है उस पर भी लगाम लग जाएगी। तो इस दिशा में ये कार्रवाई लगातार जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, आगे भी कई गिरफ्तारियां होनी बाकी है और पूरे इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद जल्द जताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए सर्च ऑपरेशन को लेकर, तो सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक तरफ जहां इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम कर रही है और लगातार 150 के करीब जो ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा चुकी है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की वो टुकड़ियां जो आतंक विरोधी अभियान में जुटी हुई हैं उनके ऑपरेशन भी लगातार जारी हैं। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ का इलाका, कठुआ का इलाका या फिर जम्मू और बाकी इलाके, वहां पर लगातार इनके ऑपरेशन जारी हैं। लगभग 100 से ज्यादा आतंकी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, ये अलग अलग ठिकानों पे आतंकी बैठे हैं और इन आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा बलों की बड़ी जो है वो कोशिश है कि जल्द से जल्द इन ठिकानों तक पहुंचा जाए। अब इन गिरफ्तारियों के बाद ये भी माना जा रहा है, क्योंकि ये जो टेरर एसोसिएट्स हैं, ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर के तमाम
आतंकी संगठनों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इनके पास इस चीज की जानकारी हो सकती है कि आतंकी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर ये क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह का हमला ये करना चाहते हैं। तो उन चीजों को लेकर कई जानकारियां जो है इनसे हासिल हो सकती हैं और उसी को लेकर जो है वो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और जब इन ठिकानों तक पहुंचा जाएगा जहां जंगल में आतंकी छुपे हैं या फिर रिहायशी इलाकों में बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक बड़ा क्रैकडाउन आतंकियों के खिलाफ भी होगा। और यकीनन जो 100 से ज्यादा आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उन तक पहुंचना और उनको मार गिराने की कवायद जो है वो जारी है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट अजय सामने आ रहा है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आतंकवादी का सहयोगी फिरदौस अहमद गिरफ्तार हुआ है। सीमा पर आतंकवादी आकाओं के साथ संपर्क में था। ये तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो अजय देखिए, जिस तरीके से लगातार ही हम इस तरफ बात कर रहे थे, ऐसे में एक और बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है और लगातार कार्रवाई इस दिशा में जो है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, फिरदौस अहमद जो है आपको बता दूं भद्रवा का रहने वाला है और डोडा जिले के भद्रवा में ये रहकर आतंकियों के साथ जो है वो लगातार संपर्क में था। ये भी एक ओवरग्राउंड वर्कर है। दरअसल सबसे ज्यादा जो चुनौती भरा काम है वो इस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को काट फेंकना ही है। जिस तरीके से आप देखें तो फिरदौस आम लोगों में रहकर जो है वहां पर तमाम चीजों को जानता था और वहीं रहकर जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। यानी कि आतंकियों को जो मदद चाहिए है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए है, उनको किसी तरह का सामान चाहिए है या फिर इनके हथियार जो बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए आते हैं, उन चीजों को उन तक पहुंचाना, तो तमाम जो है वो मदद देता था। और ये भी जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ जो है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय था और संपर्क में था। और इसका जो काम था वो आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था। मगर क्योंकि न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट बल्कि कई बार देखा गया है ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, जैसा कि टारगेट किलिंग के वाकया जो है वो कश्मीर में पेश आए थे। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि ये जो आतंकी हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, ये सिर्फ वहां तक सीमित न रहकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे, सिविलियन किलिंग कर सकते थे। तो ऐसे में इन लोगों को हिरासत में लेना, इन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी था और इसीलिए ये फिरदौस जो है इसको वही पकड़ा गया है। तो 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं अभी तक पिछले 3 दिनों में गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क को जो है वो ऊपर फेंका जा सके और उसके बाद यहाँ पर जो शांति का सिलसिला चल रहा था उसको बहाल किया जा सके। बिल्कुल। और फिलहाल अगर बात की जाए तो अजय, जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है और ऐसे में ये सहयोगियों के ऊपर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, कौन से वो इलाके हैं जहां से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ये दुबके हुए बैठे थे, और अभी किन और इलाकों में कार्रवाई होनी बाकी है? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों में जो कार्रवाई हुई हैं वो डोडा है, किश्तवाड़ है, कठुआ है, या फिर रामबन का इलाका, जम्मू का इलाका, राजौरी, पुंछ का, रियासी का इलाका, यहाँ पर तमाम जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें ये कार्रवाई हुई है और उन्हीं में लगभग 150 लोकेशन पर दबिश दी गई है। हर वो पहलू जो है उसकी जांच की जा रही है। जो पहलू ये इशारा करता है कि यहाँ पर आतंकी जो हैं वो आतंकियों के साथ संपर्क में रहने वाले लोग हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी शख्स को यहाँ पर बर्दाश्त करना या उसको एलो करना वो है वो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यही लोग, जैसा मैंने पहले कहा, ये किसी बड़ी आतंकी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो अब गिरफ्तारियां होने के बाद अब कम से कम इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार ये और किन लोगों के संपर्क में थे, किनके जरिए ये आतंकी गतिविधियां चलाते थे, किनके जरिए ये लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों तक पहुंचाते थे। और फिर सबसे बड़ी बात कि इन आतंकियों तक पहुंचना जो डोडा, किश्तवाड़, कठुआ के इलाके में, उधमपुर के इलाके में सक्रिय हैं। क्योंकि आप देखें तो कठुआ में बनी इलाका जो है वहां पर जंगल में मुठभेड़ हो चुकी है जहां सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था। इसी तरह से उधमपुर के बसंतगढ़ में भी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था, बीडीजी मेंबर की हत्या की थी। किश्तवाड़ में कुछ समय पहले ही 2 बीडीजी मेंबर की हत्या की गई है। उससे पहले सेना के जवानों पर हमले किए गए थे और इसी तरह से डोडा में भी जो है हमले हुए थे जिसमें सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो ये इलाके जो हैं, तमाम इलाकों में आतंकी सक्रिय हैं। अब इन आतंकियों तक पहुंचना जो है वो बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ था। तो ऐसे में इन गिरफ्तारियों के बाद कम से कम उन छुपे हुए आतंकियों तक पहुंचने का सिलसिला जो है वो तेज होगा और उन आतंकियों तक पहुंचकर कम से कम इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में और वारदातों को अंजाम ना दे सके और जो सिविलियन किलिंग है वो ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विस्तार से आपने अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। नजर आप बनाए रखें।